नेगेटिव एनर्जी सच में होती है या सिर्फ हमारा माइंडसेट, या आप भी कह सकते हो क्या ये मेरा माइंडसेट है या फिर सच में नेगेटिव एनर्जी होती है। हीलर लोग या फिर साधु संत या ज्योतिषी, ये सब सिर्फ नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं और हमारा माइंडसेट ऐसा ही है कि ऐसा कुछ नहीं होता है या होता है, जो भी है आपका। तो आज हम जानेंगे कि नेगेटिव एनर्जी सच में होती है या सिर्फ हमारा माइंडसेट है, क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल रहता है, मुझे सिर्फ ऐसा लगा या मुझे ऐसा लगता है, सच है या नहीं है पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा, लगना या महसूस हुआ, क्या वो नेगेटिव एनर्जी था या फिर मेरा माइंडसेट। सबसे पहली बात तो हर एनर्जी को या हर बुरे फीलिंग्स को या बैड फीलिंग्स को आप नेगेटिव एनर्जी नहीं बोल सकते, या फिर हर चीज पे जो आपको अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, तो आप उसे नेगेटिव एनर्जी का नाम नहीं दे सकते। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें जो नेगेटिव एनर्जी लगता है या हम जो नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं वो एक्चुअल में नेगेटिव एनर्जी नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि ये माइंडसेट है, नहीं, ये सिर्फ हमारा स्ट्रेस है, हमारी एंजाइटी है, हमारी फियर है, इनसिक्योरिटी है, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी का नाम दे देते हैं। हम हर उस इनसिक्योरिटी को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, हमें अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा, को हम नेगेटिव एनर्जी बोल देते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मान लो कि आप बहुत स्ट्रेस हो, आज ऑफिस में कुछ इशू हो गया, या फिर आप पेरेंट्स हो और आपके बच्चे के स्कूल से कोई कंप्लेंट आ गई, आप पहले से ही स्ट्रेस में हो, आप पहले से ही एंजाइटी में हो, और आप उधर जाके ऐसा तो नहीं होगा कि आप जाओगे तो आपसे कोई मीठी मीठी बात करेंगे या कोई अच्छी बात करेंगे या आप किससे मिलोगे तो ऑब्वियसली आप उसके साथ मतलब बोलेंगे कि आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया, या कोई कंप्लेंट करेंगे, छोटा हो या बड़ा हो। आप क्या बोलोगे कि मुझे उससे मिलकर अच्छा नहीं लगा, उससे बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव वाइब्स आती है, या वो नेगेटिव एनर्जी है। नहीं, आप पहले से ही बहुत स्ट्रेस्ड हो, आप ओवर स्ट्रेस्ड हो, आप एंग्जाइटी में हो। ऐसे में आप किसी भी फीलिंग्स को नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हो, जो कि सही नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, वो एक नॉर्मल सिचुएशन भी आपको हेवी फील करवा सकता है, आपको लो फील करवा सकता है। यहाँ प्रॉब्लम एनवायरमेंट नहीं है, माइंडसेट है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर चीज सिर्फ इमेजिनेशन या माइंडसेट है। अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है, इमोशनली डिस्टर्ब है, उसकी प्रेजेंस भी आपको हेवी फील करवा सकता है। तो आप क्या बोलोगे, उससे नेगेटिव वाइब्स आती है या नेगेटिव एनर्जी मिला? नहीं, वो बस एक इमोशनल स्टेट है। तो क्या जो एनर्जी मैंने फील की वो नेगेटिव एनर्जी है? ये डिस्टर्ब इमोशनल लेवल है या स्टेट है, इसे ऐसे समझते हैं। मान लो क्या, मान लो नेगेटिव एनर्जी का लेवल होता है, ओके, या फिर नेगेटिव एनर्जी का एक एग्जिस्टेंस होता है, नहीं है ऐसा नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है, बट ऐसा नहीं कि हर चीज नेगेटिव है या हर चीज माइंडसेट है। ओके, ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी आपका माइंडसेट किस लेवल पर है और सामने वाले का माइंडसेट किस लेवल पर है, और आप उस चीज को नेगेटिव एनर्जी का नाम क्यों दे रहे हैं। तो अगर आप इमोशनली स्टेबल है, ठीक है, और आपके सामने कोई रो रहा है, तो आपको उससे नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, या फिर आप इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होगे तो आप क्या बोलोगे, हाँ वो थोड़ा सैड फील कर रहा था तो मैं उसे दो बातें हंस के बोल लिया, फिर ठीक हो गया, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, वो बस थोड़ा सा सैड मूड में था, मैंने एक ड्रिंक पिला दिया, बस ठीक हो गया। तो उसको नेगेटिव एनर्जी नहीं मानते। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इमोशनली स्टेबल हो, आप अपने इंटरनल पावर, इंटरनल एनर्जी को स्टेबल रखें,
जिससे क्या होता है कि आप अपने आउटसाइड पे जो भी हो रहा है, चाहे वो कंडीशन हो, सिचुएशन हो या ह्यूमन बीइंग हो, उससे आपको इफेक्ट नहीं होता है। तो आप हर उस डिस्टर्ब लेवल को या इमोशन को या सिचुएशन को नेगेटिविटी नहीं बोलोगे या नेगेटिव एनर्जी नहीं बोलोगे। हम कब उससे नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं? जब हम खुद डिस्टर्ब होते हैं, जब हमारा एनर्जी अलाइन नहीं होता है, हमारा एनर्जी इधर उधर बिखरा रहता है, तब सामने वाले की किसी की बात से, किसी से, कुछ भी चीजों से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तब हम क्या कहते हैं? उससे नेगेटिव एनर्जी आ रहा है। और मान लो आपका बॉस गुस्से में आ रहा है, ठीक है, आप शांत और फोकस्ड काम होके काम कर रहे हो, वो गुस्से में आने वाला है या गुस्से में आ रहा है, ओके। आपका बॉस गुस्से में आ रहा है, आप स्टे का फोकस हो, ओके, आपको कोई हिला नहीं सकता। तो आप क्या बोलोगे? क्या आपके बॉस से नेगेटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव वाइब्स मिलती है? नहीं। बॉस आएगा, देखेगा कि हाँ काम कर रहा है मेरा एम्प्लॉय, चला जाएगा। कुछ बोलना रहेगा तो बोलेगा, बट आप इतने फोकस्ड रहोगे, इस बात को इग्नोर करोगे और अपने काम पे फिर लग जाओगे। बट हाँ, अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, आप अपने एनर्जी को फोकस पे नहीं लगाए हो, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे हो, तब आप क्या बोलोगे? बॉस को देखने के बाद ना बड़ा अजीब लगता है, उससे कभी पॉजिटिव वाइब नहीं आती, वो हमेशा नेगेटिविटी फैलाता रहता है। अब बताओ, इसमें गलत कौन हुआ? ना सिचुएशन, ना बॉस, ना आप, ना एनर्जी। ये सिर्फ एक माइंड सेट है। इसमें आपका एनर्जी लेवल स्टेबल नहीं है, इसमें आपका डर है, फियर है, जिसने उस सिचुएशन को नेगेटिविटी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। उसने आपको ये फील करवा दिया, आपके फियर ने, कि बॉस से नेगेटिव एनर्जी मिलती है या नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट होती है। इसीलिए इम्पोर्टेंट क्या है? अपना माइंडसेट क्लियर रखो, अपने एनर्जी को स्टेबल। जितना ज्यादा आप मेंटली मैच्योर रहोगे, उतनी ही ज्यादा आप हर उस स्टेट को, हर उस एनर्जी को, हर उस सिचुएशन को और हर उस बात को या ह्यूमन बीइंग को नेगेटिव एनर्जी नहीं। तो अभी हम इसका एग्जांपल इससे भी ले सकते हैं कि मान लो, ओके, मान लो आपके रिश्तेदार में कोई गुजर गए, ठीक है, या कोई फ्रेंड रिलेटिव्स में कोई गुजर गए, समवन एक्स वाई जेड, और आप उनके घर पे विजिट करते हो, तो वहाँ पे सब लोग रो रहे होंगे, ठीक है, सबका मूड ऐसे ही खराब होगा, कोई उदास होगा, कोई रो रहा होगा, पता नहीं सब क्या क्या कर रहे होंगे, किस लेवल पे होंगे। तो जब आप वहां से बाहर निकलोगे तो आप क्या बोलोगे? उनके घर से बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, बहुत नेगेटिव एनर्जी मिला, या मैंने इससे मिले ये कम नेगेटिव एनर्जी दे रहा था, इससे मिले ये ज्यादा नेगेटिव एनर्जी दे रहा था। क्या है एक्चुअल में? आपका माइंडसेट ठीक है, आप फील भी सही किए हो, बट वो एक्चुअल में क्या है? क्या वो नेगेटिव एनर्जी उधर चारों तरफ से घूम रहे हैं सब उनके घर में? नहीं। वो एनर्जी एक्चुअली बहुत हेवी है, वहां पे इमोशनल एनर्जी हेवी है, क्योंकि कोई गुजर गया है तो सब लोग वहां पे दुखी है, उदास है, रो रहे हैं, तो उससे हम नेगेटिव एनर्जी नहीं बोल सकते। तो इसलिए ध्यान रखिए कि हमेशा हर बात पे या हर चीज को नेगेटिव एनर्जी नहीं बोला जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बात को, किस टाइम पे, किस सिचुएशन पे उसे नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी प्रॉब्लम बाहर होती है, कभी प्रॉब्लम आपके अंदर होती है। तो आपको क्या करना है? अपने एनर्जी को स्टेबल रखना है और अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है। उससे क्या होगा? आप हर बात को, हर उस इंसान को, हर उस एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी नहीं दोगे। आप डिफाइन कर सकते हो, ये माइंडसेट है, ये थॉट है, ये फियर है, ये स्ट्रेस है, ये एंजाइटी था, यहाँ पे इमोशनल हेवी था,
यहाँ पे बहुत प्रेशर था, यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ना कि सबको आप नेगेटिव एनर्जी। तो समझदारी इसी में है कि पहले ऑब्जर्व करो, बाद में रिएक्ट करो या बाद में बोलो। आप हर उस बात को नेगेटिव एनर्जी का कैटेगरी नहीं बना सकते। इट्स ओके। मान लो कि आपने कुछ फील किया या कुछ हुआ, ठीक है? आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उससे नेगेटिव एनर्जी बोल दिया। फिर भी उसे कामली पीसफुल माइंड से सोचो कि क्या वो सच में नेगेटिव एनर्जी था या मुझे सिर्फ ऐसा लगा। क्या वो स्ट्रेस हो सकता है, उसको एंजाइटी हो सकता है, उसको दर्द हो सकता है, वो दुख में हो सकता है, वो गुस्से में हो सकता है। भले मैं जॉयफुल हूँ, मैं खुश थी, हो सकता है कि सामने वाला का सिचुएशन अच्छा ना हो सकता है आपका सिचुएशन अच्छा ना हो सकता है आपका माइंड सेट उस टाइम पे ऐसा था। कुछ भी, एनीथिंग, एनी रीजन। आप हर बात को, हर चीज को नेगेटिविटी नहीं बोल सकते या नेगेटिव एनर्जी नहीं बोल सकते। आपको डिफाइन करना है। और कब कर पाओगे आप? जब आपकी एनर्जी अलाइंड होगा, स्टेबल होगा और आपका माइंडसेट क्लियर होगा, सिर्फ तभी बता सकते